So here, next topic from Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita 2023, that is BNSS, is about medical examination and remand. ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं जो CRPC से BNSS में लाए गए हैं रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स एंड रिमांड. तो इन दोनों के बारे में जो चेंजेस आए हैं वो हम आज कवर करेंगे इस सेशन में. आई होप आपका सारा सिलेबस मेरे साथ कवर हो रहा है. Those major changes that are brought in these new acts that we are discussing, and I hope you are covering your syllabus by comparing it with old acts and you are having your these new bare acts ताकि आप वो सब मार्क कर लीजिए जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं. बिकॉज इन एवरी सेशन आई एम टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. आपका जो एग्जाम रहेंगे जुडिशरी के प्रीलिम्स के, उसमें जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू बेसिस पे वो यही आएंगे. बिकॉज मेजर चेंजेस जो सीआरपीसी से इनमें लाए गए हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट स्किप एनी सेशन, कवर योर सिलेबस विद मी. आई एम हेयर with every new topic and every new change that is covered in this. And still, if you have any doubt, you want to ask anything, तो आप हमें freely contact कर सकते हैं. This is our number 8882089998 and this is our mail address जहाँ पर आप freely हमें अपने doubts या अपनी queries send कर सकते हैं and we are responding as soon as possible. Comments में भी I am trying कि मैं हर student की जो भी doubts हैं उनको जल्दी से जल्दी cover करूँ and I am replying as soon as early. ओके, सो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिमांड के बारे में कवर करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में व्हाट आर दोज थिंग्स या व्हाट आर दोज मेजर चेंजेस दैट आर ब्रोट अप इन BNSS. सो very first thing is about application for the medical examination by any police officer. So this is in section 51 and 52. डियर स्टूडेंट्स, जो ये सेक्शंस अब हम कर रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग दीज आर ऑफ BNSS न्यू एक्ट के. हम हर सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं. सेक्शन 51 एंड 52 जो कि पावर देता है एनी पुलिस ऑफिसर को फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन. तो इसमें क्या बोला गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर कैन मूव इन एप्लीकेशन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड. जो एक्यूज्ड हैं, एक्यूज्ड मीन्स द पर्सन हु डिड द क्राइम. एक्यूज्ड के लिए अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो पुलिस ऑफिसर्स के पास ये पावर है कि वो एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं. अगर हम CRPC से कंपेयर करें डियर स्टूडेंट्स, ओनली SI कुड मूव सच एन एप्लीकेशन. वहाँ पर ये पावर सिर्फ SI को ही दी गई थी और अबव SI पुलिस रैंक ऑफिसर्स जो होते हैं, तो दैट इज़ द ओनली थिंग. एंड नाउ हेयर एनी पुलिस ऑफिसर. तो आप चेंज देख रहे हो, आपको आई होप समझ आ रहा है. नाउ हेयर एनी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो ऐसी एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं जिसमें एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना हो. दिस इज मेंशन अंडर सेक्शन 51 एंड 52. आप मार्क कर सकते हैं अपने बेयर एक्ट्स में या अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं. देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि बात करता है सेक्शन 184. ये मैंने लास्ट सेशंस में भी डिस्कस किया है. 184 में क्या बताया गया है? That medical report of victim in rape cases to be given in 7 days. जो रेप केसेस के जितने भी विक्टिम्स हैं, अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट बन रही है तो मेडिकल रिपोर्ट को 7 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर करके देना होता है. दिस इज मेंशन अंडर सेक्शन 184 एंड दिस इज कंपल्सरी. तो ये एक आप मार्क कर लीजिए. दिस इज ऑल्सो अ वेरी न्यू चेंज. डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ये डिस्कस किया था मैंने मेडिकल रिपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक. तो लास्ट सेशंस जो आप नहीं देख पा रहे हैं उनको कवर कर लीजिए. ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ माय फ्यू लास्ट सेशंस एंड द वेरी लास्ट दैट वी डिस्कस्ड इज अबाउट अरेस्ट. अरेस्ट में क्या चेंज आए हैं तो आप इसको भी देखिएगा. ये लास्ट सेशन रहा है, इसका भी लिंक आपको टॉप पर दिया गया है. अरेस्ट से रिलेटेड हमने मेजर चेंजेस जो डिस्कस किए हैं इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम CRPC टू BNSS. तो ये क्या कहता है, आइए सेक्शन 184 पर नजर डालते हैं. दैट जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं दे शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर, दे हैव मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 1 week,
दे हैव टू फॉरवर्ड द मेडिको लीगल रिपोर्ट। तो देखिए आपके ना जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 184 के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है MLR, दिस इज क्लोजिंग ब्रैकेट, या एमएलआर किसे बोलेंगे, मेडिको लीगल रिपोर्ट को प्रिपेयर करना होगा किसी भी मेडिकल ऑफिसर को टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपको वो रिपोर्ट सबमिट करवानी है या देनी है इन 7 days। हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट विद पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि ये फर्दर रिपोर्ट जो होती है ये हमें किसको पहुंचानी होती है, मैजिस्ट्रेट को। सो दैट्स वाई इट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड as soon as possible, so that's why the period is of 7 days. Then third change in medical examination जो आया है, this is about medical examination report of accused to be given without delay। वो था victim का, अब आप कहोगे मैम सेम थिंग है, नो, दिस इज अबाउट victim which is to be given in 7 days। और जो accused की रिपोर्ट होगी, जो 51 सेक्शन हमने वेरी फर्स्ट डिस्कस किया है, दिस वन, तो सेक्शन 52 बता रहा है दैट मेडिकल ऑफिसर शेल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड दिस मेडिको लीगल रिपोर्ट MLR ऑफ हुम, ऑफ एक्यूज टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपको बिना डिले किए एक्यूज की भी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवानी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। So these are the 3 sections of medical examination, section 51, 52 and 184, जिसमें accused या victim की medical report prepare करनी होती है and without any delay आपको देनी होती है। Coming to the next topic of today is about remand। remand में क्या change आया है, अगर हम CRPC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्शन 187 का क्लोज 2 जो क्लियरली मेंशन करता है वो डिफरेंस, सेक्शन 187 डिस्कस करता है रिमांड के बारे में और क्लोज 2 में वो चेंज बताया गया है। क्या चेंज है, दैट पुलिस रिमांड कैन बी सोट इवन आफ्टर इनिशियल 15 days। जो इनिशियल 15 days होता है टाइम पीरियड, जो CRPC में मेंशन था कि उसके बाद रिमांड नहीं हो सकता, आपको 15 days के अंदर अंदर करना होगा, बट डियर स्टूडेंट्स नाउ दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड। और अब क्या है, पुलिस के पास पावर है कि वो रिमांड को आफ्टर 15 days के बाद भी कर सकते हैं इफ देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। सो रिमांड ऑफ एक्यूज्ड कैन बी सोट अंडर दिस BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये एक प्रोविजो दिया गया है और बहुत अच्छे से इसको बताया गया है कि एक्यूज्ड के रिमांड को एक्सटेंड किया जा सकता है विद इन फर्स्ट 40 days ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के पहले 40 दिन में आप ये कर सकते हो इन केसेस वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद लेस देन 10 years। अगर एक्यूज्ड का द्वारा जो क्राइम किया गया है उसमें जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट कैसी बनती है, 10 साल से कम की सज़ा का उसमें प्रावधान है, वो सज़ा उसको ऐसी मिलेगी जिसमें उसको 10 साल से कम मिल सकते हैं। तो वहाँ पर आपके पास टाइम है कि आप फर्स्ट 40 days तक रिमांड को एक्सटेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि सज़ा 10 साल से ज़्यादा हो तो आप उस रिमांड को 60 days तक लेके जा सकते हो। तो इनिशियल 15 days का जो एक वहाँ पर CRPC में ये एक बाउंडेशन थी, इसको ख़त्म कर दिया गया है और BNSS में इन डेज को एक्सटेंड कर दिया गया है। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये समझ आ रहा हो कि अगर एक्यूज द्वारा ऐसा कोई अपराध किया गया है जिसमें उसको सज़ा 10 साल से कम की मिलेगी, ठीक है, 10 साल से कम की सज़ा अगर मिलेगी तो वहाँ पर 40 days तक उसका रिमांड हो सकता है। और अगर सज़ा ऐसी है जिसमें उसको 10 साल से ज़्यादा भी मिल सकती है देन आप 60 days का आपके पास टाइम है कि आप 60 days तक रिमांड को एक्सटेंड कर सकते हो। अब आप कहो कि मैम अगर हम इसको CRPC से कंपेयर करके देखें तो वहाँ पर क्या था, तो अंडर CRPC डियर स्टूडेंट्स मैंने ये भी आपके लिए मैंशन किया है, जो पुलिस रिमांड का प्रावधान था ऑफ एक्यूज्ड, अगर रिमांड लेना है पुलिस को इट शुड बी ओनली ड्यूरिंग इनिशियल 15 days ऑफ अरेस्ट। आपके पास सिर्फ इन टोटल 15 days है एंड यू हैव टू कंप्लीट योर रिमांड प्रोसीजर्स विद इन दीज डेज, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट फर्दर, बट नाउ एज वी कैन सी दिस इज एक्सटेंडेड। सो दीज आर द चेंजेस इन रिमांड। So these are the two major changes related to medical examination and remand we discussed here, and I hope these are clear to you how
these changes are from CRPC and why they are different from that. With this, I wind up this session and I hope you understood it. We'll meet in next session. Till then, keep supporting, keep learning, and don't forget to subscribe. Here is our number, mail address. You can follow us on Instagram, Telegram for more updates. Have a nice day.